एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू व्लॉग में, और सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी दीपावली। तो ये व्लॉग मेरा दिवाली वाले दिन का है, लेकिन डल नहीं पाया था किसी वजह से। ये जो है किसी क्या टाइम की वजह से इसे मैं डाल नहीं पाई थी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि एक देवरानी मेरी जो है बाहर से आती है, उसे बाहर से आना होता है, तो तब तक वो आती है, तब तक हम उसका वेट करते हैं। तो इसलिए पहले घर के काम ख़त्म कर लेते हैं, जितना भी हो जाएगा। फिर आने के बाद जो है कम ही काम रह जाएगा, या फिर बच्चे भी देख लेंगे। क्योंकि ये जो जोत जलती है, जैसे कि होली की, दीपावली की, तो इसमें पूरे गांव का चक्कर लगाना होता है। तो फिर हम इकट्ठे ही चले जाएंगे चारों एक साथ। तो यहाँ पर मैंने वैसे तो नहा धोकर साड़ी अपनी पहन ली थी, लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगी तो उसके लिए मैं दूसरी साड़ी पहनूंगी। तो इसलिए मैं घर के जल्दी जल्दी से अपने काम ख़त्म कर रही थी। यहाँ आ गई हूँ मैं पूजा पर। इतने मेरी सब्जी बनेगी और खीर मैंने बना ली है। तो यहाँ पर मैं पूजा का पाठ का काम ख़त्म कर लेती हूँ। और व्लॉग तो हर दिन मैंने जो है हर दिन का ही शूट किया था, लेकिन डाल नहीं पाई, क्योंकि पहले घर के कामों को ही अहमियत देनी होती है, और उसके बाद मैं बचे कुछ टाइम में अपना ये काम करती हूँ। तो इसलिए बिल्कुल भी समय नहीं मिला, क्योंकि मेरी दुकान भी है छोटी सी, तो वो भी देखनी होती है। इस वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया। और यहाँ पर मैं बना रही थी पराठे, जो कि हम हनुमान जी का जो है चूरमा बनाते हैं। तो उसके लिए मुझे 5 पराठे बनाने होते हैं। तो इसमें मैं घी के 5 पराठों का चूरमा बनाते हैं हनुमान जी के लिए। और अब वो आ चुकी है, तो मैं भी रेडी हो रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी चेंज कर ली है, और मैं इसको बांध के जो है देवताओं के पूजन के लिए जाऊँगी। पहले हम लोग देवताओं पे जाते हैं, और उसके बाद फिर पूरे गांव के जो देवी देवता होते हैं उन पर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी जो है बांध ली, और मैं हो चुकी हूँ तैयार। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी, और यहाँ पर मैं जल्दी आती हूँ छत पे जाके, क्योंकि वैसे तो मेरा सारा काम हो गया था और खाना मैंने निकाल दिया है। और जो पूजने का सामान है वो हम लेकर जाएंगे, क्योंकि बच्चे इतनी देर नहीं रुकेंगे। इतनी देर में हम आएंगे, हमें कुछ टाइम लगेगा। पूरे गाँव का जो चक्कर काटना होता है और देवताओं पर भी जाना है। तो मैंने खाना पहले से ही निकाल दिया है और जोत जला दी है। घर में पूजा पाठ सब काम मेरा हो चुका है। वैसे भी हम लेट हो गए थे, तो इसलिए सब यहाँ पर जो है खाना खा लेंगे, क्योंकि 8-9 का टाइम हो रहा है और हमें 11 बजेंगे कम से कम आने में। तो यहाँ पर देवरानी जेठानी हम चल दिए हैं घर से देवताओं के लिए जोत जलाने के। तो मिलते हैं खेत पर जाने के बाद। तो देखिए, हम आ गए थे खेत पर, और एक साथ पूरे गांव का चक्कर काटना बहुत दूर पड़ता है। और देवता जो है इस गांव में, कोई इधर है कोई उधर है, दूर दूर हैं सब, तो पूरे गांव का ही चक्कर काटना हो जाता है। और जो देवता हैं वो खेत पर हैं, तो उनके लिए अलग से जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम चारों देवरानी जेठानी जो है खेत पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर जोत जलाएंगे सबसे पहले। और साथ में कोई बच्चा नहीं आया था, तो शायद मैं और कहीं की तो क्लिप आपको ना दिखा पाऊँ, क्योंकि एक ही बेटी मेरी साथ में आई थी छोटे वाली। तो उसके बाद वो घर चली जाएगी देवताओं पर से ही। तो वो बोल रही है कि मम्मी मुझे जो है दिक्कत हो रही है और धूप भी बहुत हो रही है, तो मैं घर चली जाऊंगी, तो बाकी के देवताओं पर मैं नहीं जा पाऊंगी। दीपावली का ऐसा त्यौहार होता है जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बच्चों को भी बड़ों को भी, और सब अच्छी तरह से ही पूजा पाठ भी करते हैं और ख़रीदारी भी करते हैं, और घर के कोने कोने की साफ़ सफाई भी करते हैं। जब तक कोने कोने की साफ़ सफाई ना हो जाए तब तक किसी का मन ही नहीं लगता। और यहाँ पर देवताओं पर भी जो है कली फिरा दी थी। जो जीजा जी हैं बड़े वाले, वो हर त्योहार पे जो है होली दीपावली पे देवताओं पर भी कली फेर देते हैं। तो यहाँ पर भी वाइट जो कली होगी थी, तो देवता भी बहुत सुंदर लग रहे थे। इधर जुत रहा था हमारा खेत, और यहाँ पर अब हम सारे बैठ के जोत जला लेंगे, क्योंकि दीदी हर तो जला चुकी है। अब हम दोनों देवरानी जेठानी जला लेंगे, और इन दोनों ने पहले जला ली थी, क्योंकि सारे एक साथ बैठकर जोत नहीं जला सकते, इसलिए दो दो ने करके ही जोत जला ली है। जोत जलाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पहरावनी भी हम देवताओं पर ही ले आए थे। पहरावनी देनी होती है होली दिवाली को, सभी को देनी पड़ती है। ज़्यादातर ये सबके पास सबको ही देनी होती है, जो कि दीपावली पे या होली पे दी जाती है देवताओं की पहरावनी। तो वो भी हम साथ में ही ले आए थे, क्योंकि यहीं पिनाकर। तो यहाँ पर इतने हम जोत जलाएंगे ना, इतने ये दोनों देवरानी जेठानी काट लेंगी चक्कर, क्योंकि ये कर रही हैं हमारा वेट, और हम जला रहे हैं आराम से जोत। इन्होंने तो अपनी जला ली है, और इधर हमारा खेत जुत रहा था।
और अब यहाँ छोटी मोटी एक आध फ़ोटो खिंचवा लेंगे अगर खींचेगी मेरी बेटी तो, क्योंकि फिर वो चली जाएगी घर पे तो हमें जाना पड़ेगा हर जगह अकेले ही। तो देखो ये कैसे चक्कर काट रहे हैं। और अब हमारी जोत जल चुकी है और अब हम सारे चलते हैं और देवताओं के पास, जो कि खेत का काम हमारा ख़त्म हो गया है और अब मेरी बेटी जाएगी घर पे। इधर हमारा खेत भी जुत गया है। तो अभी यहाँ कोई भी नहीं था और अब आगे जो है हमें कोई दिखाई दे रहा था, इसलिए घूंघट भी करना पड़ रहा है। और यहाँ आगे थे हम गांव में जहार बाबा की माड़ी पर। तो जहार वीर का मंदिर है ये, और कोई भी नहीं था तो मुझे क्लिप लेनी होती है तो मैं आपको दिखाई कम दूंगी अब। तो यहाँ पर मैंने दीदी के हाथ में दे दिया था फ़ोन कि तुम मेरी फ़ोटो ले लो। मैंने भी अपना जोत और प्रसाद चढ़ा लिया था यहाँ पर। और यहाँ पर हम आगे थे पूरे गांव का चक्कर काट के अपनी ताई जी के घर पे। तो यहाँ पर पीर बाबा हैं जो कि उनके भी हमने प्रसाद चढ़ा दिया था। और अब ताई जी के पास आ गए थे तो ताई जी के पैर छू लेते हैं और ताई जी से भी आशीर्वाद ले लेते हैं। तो कुछ देर हम ताई जी के घर पे बैठे थे और दीदी ने वहाँ पर रसगुल्ले बना रखे थे, जो कि हमें उन्होंने वहीं पर रसगुल्ले खिला दिए थे। और अब आ गए थे हम घर पे जोत जलाने के बाद। तो यहाँ पर आ रहे थे मेरे देवर जो कि मेरे से छोटे हैं। तो वो आगे थे सबके पास और ये थी मेरी देवरानी। तो हम सब बैठकर यहाँ पर बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे और गप्पे मार रहे थे सब। बहुत दिन हो रहा था क्योंकि ये लम्हा कभी कभी तो यहाँ पर ये आए हुए थे। तो यहाँ पर बच्चे कह रहे थे कि एक दूसरे को मिठाई खवाओ, क्योंकि जो दिवाली का त्यौहार होता है वो मिठाई खाने का और खिलाने का होता है। तो यहाँ पर मैं भी और देवरानी भी और मेरी बहन भी छोटी वाली थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी तो वो लेट गई थी घर पे जाके। और यहाँ पर देखिए शाम हो गई थी तो यहाँ पर हो रही है दिवाली की तैयारी। तो मेरी बेटी लग गई थी रंगोली बनाने के लिए और ये बनाएगी रंगोली। तो ये अपने काम जो है इसने संभाल लिया था क्योंकि अब पूजा पाठ की तैयारी करनी है। जो दिवाली है वो पूजने लगी है सबके, और मैं भी अपने दीपक जलाने की तैयारी कर लूँ। तो मैं भी ले आऊँ दिए उठाकर। तो देखिए दीपक मैं ले आई थी और मैंने साफ़ सुथरे करके, वैसे तो मैंने इन्हें पानी में डुबो दिया था और उसके बाद फिर मैंने इनको ऊंधा करके लगा दिया था। तो यहाँ पर मैं इनमें बत्ती लगा लूँगी और तेल डाल लूँगी। इधर मेरी बेटी इतने बना लेगी रंगोली और बच्चों के पापा भी आ गए थे नीचे से, क्योंकि दिवाली पूजने का टाइम होता जा रहा था तो सब इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। और देखिए दिवाली की जो रंगोली होती है वो यही लड़की ज़्यादातर बनाती है, और बच्ची सारी बना लेती है, कोई सी बना देती है, लेकिन अब की बार इसने बनाई है और कब ज़्यादातर यही बनाती है। तो यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी भी तैयार होकर आ गई थी और अब यहाँ पर पूजा की तैयारी जो है हमने कर ली है। मैं और दीदी भी आ गए थे और लड्डू गोपाल जी को भी हम ले आए हैं, तो वो भी विराजमान हो गए हैं अपनी जगह पर। तो दिवाली पूजने के लिए हमें आरती भी करनी होती है और जो मंत्र जाप होता है सब कुछ वो यहाँ पर अब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने फ़ोन को भी ऐसे ही लगा के छोड़ दिया था फिर बाद में, कि क्योंकि फिर पूजा पाठ में अगर दिमाग फ़ोन में रहेगा तो पूजा पाठ अच्छे से नहीं हो पाएगी। और मेरे जो पतिदेव हैं वो यही बोलते हैं कि पूजा अच्छे से कर लो, नहीं तो तुम्हारा दिमाग जो है फ़ोन में ही रहेगा। और मुझे तो क्लिप लेनी होती है, दिखाना होता है सब कुछ, तो मुझे रहता है कि भाई मैं यहाँ क्लिप ले लूँ। तो इसलिए मैंने छोटे वाली बेटी को बोल दिया था कि एक दो क्लिप तुम ले लो। और यहाँ पे सब हम पूजा पाठ में अपनी मगन हो गए थे। पूजा भी करनी जरूरी होती है भैया, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा आज अहम की जाती है। तो सभी देवी देवता वैसे तो बराबर होते हैं, लेकिन गणेश और लक्ष्मी जी की सबसे पहले पूजा की जाती है, और आज तो पूजा भी इन्हीं की होनी है। तो यहाँ पर पूजा पाठ हमारी अच्छे से हो जाएगी। दीपक हमने जलाकर रख दिए थे और 2 दीपक बड़े वाले मैंने आरती के लिए जला दिए थे और धूपबत्ती भी लगा दी थी। तो हमारे यहाँ जो है 25 दीवे जलाए जाते हैं और एक दीपक बड़ा होता है। तो कुल मिला के 26 दीपक हम जलाते हैं, और उसके बाद जो मोमबत्ती वगैरह होती हैं, और 5 दीपक हम धनतेरस के दिन जलाते हैं और 5 दीपक छोटी दिवाली को वो हम घी के जलाते हैं। तो हमारे यहाँ तो इस तरीके से जलाए जाते हैं कि धनतेरस को 5 दीपक हमने घी के जला दिए और 5 दीपक हमने छोटी दिवाली को घी के जला दिए। और उन्हें हम ऐसे ऐसे स्थान पे रखते हैं, जैसे कि एक गेट पे रख दिया, एक मंदिर में रख दिया,
एक अपने अंदर वाले कमरे में रख दिया, और एक जैसे कि जिन्ने पे या मतलब कहीं भी ऐसे अंधेरे में जहाँ पर अंधेरा रहता है, या जहाँ मंदिर होता है या फिर हमारा जो कमरा होता है मेन, ऐसे हम 5 दीपक जला के रख देते हैं। और आज के दिन जो दिवाली होती है उस दिन हम 26 दीपक जलाते हैं, जो कि एक बड़ा दीपक होता है और 25 दीपक छोटे होते हैं। और खाने में हमारे यहाँ खीर और आलू गोभी की ज़्यादातर सब्जी और पूरी बनेगी, ज़्यादा हम नहीं बनाते। और 5 परांठे हनुमान जी के घी के बनाए जाते हैं, जिनका चूरमा बनाकर बांट दिया जाता है। तो सुबह के टाइम तो यही बनता है, और शाम के टाइम थोड़ा बहुत हलवा बना लो, या जिसे जो खाना है फिर वो बना लो, क्योंकि मीठे में तो इधर उधर से जो डिब्बे होते हैं वो बहुत आ जाते हैं, तो मीठे से सबका मन जो है वो भरा ही रहता है। तो सबको रहता है कि भाई अब कुछ नमकीन खा ले, तो कोई भी मीठे के लिए बोलता ही नहीं है। लेकिन सुबह के टाइम खीर, पूरी, सब्जी और रायता, ये सब बनानी जो है ज़रूर होती है। और जो देवताओं पे जाते हैं वहाँ पर भी हम थोड़ी सी खीर लेके जाते हैं, और प्रसाद लेकर जाते हैं, खीर, बतासे, प्रसाद, जो भी वहाँ पर ये सब चढ़ा कर आते हैं। और जो पहरावनी देनी होती है वो हम वहीं पर लेकर जाते हैं, उन्हें भी वहाँ पर रख के पूज कर ले आते हैं। और फिर जो अपने ध्यानी को या किसी को भी देनी होती है, किसी को जो है अपनी नंद के लड़के को देनी होती है या पंडित जी को देनी होती है, वो दे देते हैं। तो यहाँ पर पूजा पाठ होकर मेरी ख़त्म हो गई थी, और मैंने अपने दीपकों पर पानी जो है घुमा दिया था। और अब मैं एक लोटा जल जो है यहाँ पर दे दूँगी, और अब मैं ये दीपक उठाकर यहाँ से सारे में रखने स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से दीपक जिन्ने पर भी रख दिए थे, और कुछ जो बाहर की बाउंड्री होती है वहाँ पर रख देते। बाकी तो सब जगह आजकल वो जो लटकन हम लगा देते हैं जो बल्बों वाली, वो ही चलती है, और उसी से ही सारे घर झमाझम एक दीपक हम वहाँ पर रख देते हैं। और बाकी दीपक जैसे कि अंदर कमरे में या पूजा के स्थान पर, और कुछ दीपक मैंने यहाँ पर बाउंड्री पर जला दिए थे। बाकी तो पूरा घर जगमगा रहा था, पूरा गांव जगमगा रहा था, क्योंकि त्योहार ही ऐसा होता है। तो इसलिए आज का कुछ अलग ही वो होता है दर्शन। देखिए कितना सुंदर लगता है सारे में। और यहाँ पर बच्चे कुछ फ़ोटो ले रहे थे, और मैं आ गई थी अब नीचे, क्योंकि यहाँ पर सब थोड़ा बहुत डांस करने की सोच रहे थे। तो भाई राधे राधे सभी को, मिलती हूँ फिर अगले नेक्स्ट व्लॉग में।